हेलो फ्रेंड्स, जीके बाइट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा विटामिन किस पदार्थ में पाया जाता है और किस विटामिन की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। सबसे पहले विटामिन ए को खोजा गया था। और इस विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की खोज साल 1913 में हुई थी। पोलिश जीव रसायन ज्ञानी कासिमीर फंक ने इसे खोजा था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण जो होते हैं, आसानी से चोट लगना, आसानी से खून बहना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, एनीमिया, थकान, अचानक रक्तस्राव, सूजन, मसूड़ों में छाले तथा दांतों का गिरना, मसूड़ों से खून आना और पैरों में रैशेज इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरज की रोशनी। विटामिन डी जो है वह सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन डी के प्राकृतिक खाद्य स्रोतों में जैसे कि तेलीय मछली जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल, अंडे, मशरूम और यकृत शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 को थायमिन की कमी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पोषण से जुड़ी बीमारी होती है और इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, स्मृति कम होना, दिल की कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, पैरों में जलन, अमाशय अतड़ियों के रोग, कब्ज होना और पेट में गैस बनना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के जो है वह रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त के थक्के बनने के लिए जरूरी होता है क्योंकि यह लीवर के कुछ विशेष प्रोटीनों को बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, त्वचा की समस्याएं और आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई को किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वचा की सेहत के लिए। विटामिन ई को त्वचा की सेहत के लिए जाना जाता है, यानी विटामिन ई को मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह स्वस्थ त्वचा, आंखों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, अंगूर के अलावा ब्रोकली, शिमला मिर्च और ब्रसल्स स्प्राउट जैसी सब्जियां भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कोबालामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया
नामक हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। पेलेग्रा के जो मुख्य लक्षण हैं वह है त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में समस्याएं उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए, ये तीनों विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो मस्तिष्क के विकास और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। चिकन, मछली, अंडे, फल और सब्जियां विटामिन B6 के अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह घाव को भरने में मदद करता है। घाव भरने में मदद के लिए विटामिन सी और विटामिन ए दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही इसके लिए जिंक भी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1929 में। विटामिन के की खोज 1929 में हुई थी। विटामिन के की खोज डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेम ने 1920 के दशक के अंत में यानी 1929 में की थी, जब ये मुर्गियों में कोलेस्ट्रॉल के चयापचय का अध्ययन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाजर। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों में गाजर के अलावा शकरकंद, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे और मछली का जिगर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बायोटीन, यानी विटामिन B7। बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए बायोटीन यानी विटामिन B7 आवश्यक है। केराटिन के उत्पादन के लिए विटामिन B7 आवश्यक है। केराटिन एक प्रोटीन है जो बालों, त्वचा और नाखूनों के निर्माण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह है फाइलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1922 में। विटामिन ई की खोज 1922 में हुई थी। विटामिन ई की खोज इवांस और बिशप ने 1922 में की थी। विटामिन ई का मुख्य कार्य एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और स्वस्थ त्वचा, आंखों और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। इसके सबसे समृद्ध स्रोत हैं वनस्पति तेल जैसे सोया, मक्का और जैतून का तेल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का उपयोग करने में मदद करता है। यह मांस, सब्जियां, अनाज, फलियां, अंडे और दूध सहित पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त की कमी यानी एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी यानी रक्त की कमी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह हड्डियों और मांसपेशियों के ऊतकों को बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी9 का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फोलिक एसिड। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड की कमी से थकान, मुंह के छाले और मूड खराब हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी होने से जन्म दोषों का खतरा रहता है। विटामिन बी9 या फोलिक एसिड के कई स्रोत हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, शतावरी, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, फल जैसे संतरा, केला, एवोकाडो और टमाटर, बीन्स, मटर जैसे छोले, राजमा, काली आंख वाली मटर, सोया उत्पाद जैसे एडेमेम, टेम्पे, सोया दूध और टोफू इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन पाचन तंत्र को मजबूत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी3। विटामिन बी3 जो है वह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में कई विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें विटामिन ए, बी और सी और डी शामिल है जो भोजन को तोड़ने और अवशोषित करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी1 की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उमेतारो सुजुकी। विटामिन बी1 की खोज उमेतारो सुजुकी ने की थी। विटामिन बी1 की खोज जापानी शोधकर्ता उमेतारो सुजुकी और डच सैन्य चिकित्सक क्रिश्चियन इज्गमैन ने की थी। जापान में विटामिन अनुसंधान के जनक माने जाने वाले उमेतारो सुजुकी ने 1910 में चावल की भूसी में एक सक्रिय घटक की खोज की थी। उन्होंने इस घटक का नाम ओरिजोनिन रखा था। उन्होंने पाया कि यह घटक बेरी को रोकने में मदद करता है। उन्होंने यह भी पाया कि यह मनुष्य और जानवरों के अस्तित्व के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर से बचाव में सहायक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। यानी कैंसर से बचाव में सहायक होने वाले विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए। ये तीनों विटामिन कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं और यह जामुन, मछली, फलियां, साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं। तुलसी में विटामिन सी, जिंक और आयरन जैसे विटामिन खनिज होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।